नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर बलिया से है। एसडीएम का तहसील और सड़क पर तांडव, दुकानदारों को लाठी और डंडों से जमकर पीटा। मास्क को लेकर चेकिंग के दौरान जमकर पिटाई की। एसडीएम के गार्ड्स ने भी आम लोगों को जमकर पीटा। एक दुकानदार का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। इस दौरान एसडीएम अशोक चौधरी की बेलथरा रोड तहसील में है तैनाती। और यहाँ देखिए कैसे मास्क लगाए हुआ है, फिर भी लाठियां बरपाई जा रही है। बेलगाम हो चुके हैं एसडीएम साहब। जरा देखिए कैसे दुकान से बाहर निकाल कर जबरदस्त लाठियां मार रहे हैं बगैर किसी वजह के। वो लोग पूछ भी रहे हैं कि आखिरकार आप ये वार कर किस लिए रहे हैं, आप किस लिए पिटाई कर रहे हैं। लेकिन ये तो बेलगाम है, ये तो इस वक्त पावर के नशे में चूर है। वर्दी की धाक ऐसी कि लोगों पर कहर बनकर बरप रहे हैं। एसडीएम तो एसडीएम, उनके गार्ड्स भी आम लोगों को जबरदस्त तरीके से पीट रहे हैं। मास्क लगाया है फिर भी एसडीएम साहब मार रहे हैं। देखिए कैसे लाठियां बरपाई जा रही हैं। इनके चेहरे पर मास्क है, एक के चेहरे पर रुमाल बंधा था, फिर भी उसको पकड़कर दुकान से बाहर निकालकर पीट रहे हैं। जहां देख रहे हैं वहां लोगों को जबरदस्त पीट रहे हैं। कोई खड़ा है, मास्क लगा रखा है, तब भी उसको बेरहमी से पीट रहे हैं। मनोज राय हमारे साथ, हमारे संवाददाता। मनोज, एसडीएम साहब बेरहमी से लोगों के ऊपर लाठियां बरपा रहे हैं। आपने सवाल पूछा इनसे कि साहब क्यों आखिरकार इन लोगों को बेवजह आप पीट रहे हैं सरेराह? जी, मनोज। अशोक चौधरी एसडीएम बेलतरा रोड, ये तहसील परिसर से लगायत और शहर में मास्क चेकिंग के लिए निकले थे। लोगों के ऊपर फाइन की जगह डंडे बरसाना चालू किए। जब उनसे लोगों ने सवाल डालने का प्रयास किया तो मुंह घुमाकर पीछे चल दिए। यहाँ तक कि फोन पर भी किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उनका यह रवैया जो पुलिसिया रूप में दिख रहा था, यह कहीं उचित नहीं था। लगभग 6 महीने से लॉकडाउन की स्थिति में लोग टूट चुके हैं। अब अनलॉक की प्रक्रिया में किसी तरह से रोजी रोजगार जुटाने के प्रयास कर रहे हैं। दुकानें खुली हैं, सभी लोग मास्क लगाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। जुड़ गए हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी, आवाज पहुंच रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्ते सुरेंद्र जी, ये एसडीएम साहब इतने लोगों को खौफजदा क्यों कर रहे हैं? बगैर किसी बात के इन पे लाठियां क्यों बरपा रहे हैं? मैडम आपको बताऊं अपना दर्द कि मैं कोरोना पीरियड में ही बहुत बड़ा बदतमीज है, शराबी है और 2 किलो मीट भी घूस लेता है जी। मैं इसकी शिकायत जिलाधिकारी से, कमिश्नर से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी किया। लेकिन मुझे दुख है विधायक होने के नाते भी कि जितना गंभीरता से लेना चाहिए ना जिलाधिकारी ने लिया और न हमारे कमिश्नर ने लिया। और पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहा बैरिया में कि 2 किलो मीट घूस लेता है और बदतमीजी करता है, किसी भी सज्जन आदमी को लगता है गाली गलौज करने। तो वहां से लोग हटा दिए, बैरिया से हटाए और उसको मैं सस्पेंड करने के लिए आग्रह किया था, लेकिन लोगों ने सस्पेंड नहीं किया। और आज देखिए, आज मेरी भावना का अनादर करके जिलाधिकारी और कमिश्नर जो है हमारे समाज को संकट में डाले हुए हैं। बेलथरा रोड में जाकर के खुलेआम गाली दे रहा है और औरतों को भी डंडा से मार रहा। मैं अभी कमिश्नर से बात किया हूँ और तुरंत जो है दंडित होगा, सस्पेंड होगा और इसको दंडित किया जाएगा। नहीं, लेकिन आखिरकार ये इतना बेखौफ क्यों है? इसके ऊपर ऐसा किसका हाथ है कि आपने शिकायत कर दी कमिश्नर साहब से, ऐसा है आपने बड़े अधिकारियों को शिकायत कर दी, फिर भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता? इसके ऊपर जो है हमारे यहाँ कुछ दलाल टाइप के, भाजपा में ही कुछ दलाल टाइप के नेता हैं और प्रतिनिधि भी हैं। जो गंदा काम करने वाले एसडीएमओ को जो है संरक्षण देते हैं। मैं वहां जब ये कर रहा था तो कुछ नेता जो है लाल पगड़ी बांध करके सब जो है समाज को संकट में डालने का वाला अपना काम कर रहे थे। तो मैं तो पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि इसको दंडित करने का प्रयास होना चाहिए। इसको मैं सबसे कहा था इसके बारे में।
सुरेंद्र राजपूत नेता कांग्रेस भी जुड़ गए हमारे साथ में। सुरेंद्र राजपूत जी, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त जहां पर बेलगाम एसडीएम है और बीजेपी के विधायक हमारे साथ खुद जुड़े हुए थे। उनका कहना यह है कि वो इस बाबत कितनी दफा शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस एसडीएम के खिलाफ में कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं होता। वो तो ये तक कह रहे हैं कि बीजेपी में ही कुछ ऐसे दलाल टाइप के नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, जो ऐसे लोगों की पैरवी करते हैं। निश्चित तौर पर अगर सुरेंद्र सिंह जी ऐसी बात कर रहे हैं तो सुरेंद्र सिंह जी को बताना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी वो शख्स हैं या इनके यहाँ और कोई हैं। किस तरीके से वो अशोक चौधरी नाम का पागल एसडीएम जो है इस तरीके से लोगों को बदतमीजी से मार रहा है, और जनप्रतिनिधि होने के कारण सुरेंद्र सिंह जी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी से हमारे तमाम मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन जनता के मुद्दे में इस तरीके से कोई लाठी मारेगा, ये तो अंग्रेजों के रास्ते में मैं बताया हूँ, पूज्य मुख्यमंत्री जी को बताया हूँ। अरे ये मुख्यमंत्री जी का खुद का चहेता है सुरेंद्र सिंह जी। मैं मुख्यमंत्री को क्या बता रहे हैं? मुख्यमंत्री को हटवाइए, ये मुख्यमंत्री का चहेता है, इसीलिए तो है वहां ऐसे पर। शब्द निकलवाना चाह रहे हैं उनकी जुबान से जो उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सुरेंद्र जी, अगर आप होते इनकी जगह पर तो आप भी शायद ऐसा नहीं बोल पाते। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के जनतांत्रिक अधिकारों को जीने वाले, लोकतांत्रिक अधिकारों को जीने वाले विधायक सामने आए। आप जो और ये कह रहे हैं कि ये सीएम साहब का भी बहुत चहेता है, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? मतलब ऐसी कौन से आपके पास मजबूत तथ्य हैं जिनके आधार पर आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? इतनी बड़ी बदतमीजी करने के बाद अगर कोई एसडीएम अपने पद पर टिका हुआ है तो बगैर शासकीय सहयोग और मुख्यमंत्री के सहयोग के नहीं, या मुख्यमंत्री सरकार के सहयोग के बगैर नहीं हो सकता। नंबर एक, जब स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह स्वयं कह रहे हैं कि मैं कई बार इनको हटाने की गुहार लगा चुका हूं, अब भाजपा के विधायक हैं, वो सपा या कांग्रेस के तो विधायक हैं नहीं। अगर भाजपा के विधायक एक अदने से एसडीएम को नहीं हटाने में सक्षम हो पा रहे हैं तो किसका बड़ा दोस्त होगा? जो विधायक से बड़ा होगा उसी का तो होगा। सुरेंद्र सिंह जी, कौन से लोग हैं बीजेपी के वो जो इसका पक्ष लेते हैं? जी सुरेंद्र जी। हाँ मैडम, देखिए ये इतना बदतमीज है कि मैं तो हमारे जनता को जब पीड़ित करने लगा तो मैं तुरंत जो है सबसे प्रयास किया, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जो है कोरोना पीरियड में ही आदेश देकर के इसको ट्रांसफर करवा दिया, लेकिन बेलसा रोड चला गया और ये 2 किलो मीट भी घूस लेता था। मैं शिकायत इसके किया था और कोरोना पीरियड में मीट की दुकानों को भी खोलने के लिए पैसा लेकर के अनुमति दे दिया था। तो मैं उस समय तुरंत जो है, कमिश्नर थी हमारी मैडम, बहुत ईमानदार थी, तो उन्होंने मेरी बात को ध्यान में देकर के तुरंत जो है 2 घंटे के अंदर उस आदेश को निरस्त किया था। तो इसके बारे में मुझको जितना बन पड़ता था एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैंने अपना धर्म पूरा किया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ऊपर के जो अधिकारी हैं हमारी सरकार को बदनाम करने की नियत से, बलिया का जिलाधिकारी भी हमारे सरकार को बदनाम करने की नियत से जन भावना का अनादर करते हुए अपने शिष्टाचारिता मेंटेन कर रहा। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस घटना से बहुत दुखी हूं और मैं पुनः कल जो है पूज्य मुख्यमंत्री जी से और अपने श्रेष्ठ नेताओं से मिलकर के इसको निलंबित करवाने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी आप कुछ और गंभीर आरोप लगा रहे थे सुरेंद्र सिंह जी। आपने कहा था कि बीजेपी में कुछ दलाल टाइप के नेता हैं जो कि प्रतिनिधि हैं, यानी वो विधायक हैं। वो कौन से विधायक हैं? देखिए, विधायक नहीं, ऐसे बीजेपी विधायकों का। देखिए, मैं अपने बैरिया की बात कर रहा था। कुछ दलाल किस्म के नेता जरूर थे जो इसके यहाँ जाकर के चाय पीते थे सब, और चाय पी करके और जो है वही उल्टा सीधा काम करवाते थे। मैं तो इतनी शिकायत जितना बन पड़ा। सुरेंद्र सिंह जी, कैसे उल्टे सीधे काम होते हैं आपके इलाके में? ऐसा है मैडम, देखिए मैं राजनीति को मेरी साधना है। मैं यदि मेरा बेटा भी गलती करेगा तो मैं उसकी गलती को जो है पर्दाफाश करने का प्रयास करता हूँ। यही तो ये एसडीएम तो इतना बड़ा चोटा है कि इसको किसी भी काम के लिए पैसा चाहिए और वो अब बहाना ढूंढ रहा होगा, मास्क के नाम पर भी पैसा वसूली कर रहा होगा, उसी पर प्रतिकार हुआ होगा तो डंडा चलाने लगा। और जो है सब लोग मास्क लगाए हुए हैं, उसके बाद भी जो है मास्क लगाने के बाद भी डंडा चला रहा है। तो ये बदतमीज एसडीएम है, इसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ में नाराज जी भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री। नाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी न्यूज़ 1 इंडिया पर। आवाज पहुंच रही है आप तक? धन्यवाद जी, बहुत पहुंच रही है। ये आपने पूरा वाकया सुना? आपको पता है ये जो बेलगाम एसडीएम है, जो जिसकी दादागिरी ऐसी है, और ये बेलगाम सरकार है, खाली एसडीएम पर क्यों आप ठिकाना फोड़ रहे हैं जी? यह पूरी सरकार के अधिकारी, मंत्री, विधायक सब बेलगाम है।
ये पहली घटना बलिया में नहीं है। इससे एक हफ्ता पहले बलिया शहर में जी बलिया के सिटी मजिस्ट्रेट नगर पालिका के ईओ ने व्यापारियों पर गलत तरीके से 25,000 50,000 लॉकडाउन के बहाना करके चालान काट दिया। माननीय मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी डीएम साहब सबके साथ मीटिंग किया, वहां तय हुआ कि नहीं ये गलत हुआ है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा। आज तक एक चपरासी का भी के खिलाफ भी लोग कार्रवाई नहीं कर पाए। यहाँ प्रशासन का मन बिगड़ा हुआ है। उसमें बेलथरा रोड की घटना, अगर बलिया में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई रहती तो बेलथरा रोड की घटना नहीं होती। नहीं, बलिया में ये आम आदमी के ऊपर ही तो अत्याचार हुआ। अगर एसडीएम इस तरह से बेलगाम होकर लाठियां लोगों के ऊपर भांज रहा है बगैर किसी बिल्कुल, बात के। आज तक के इतिहास में कभी भी एसडीएम मजिस्ट्रेट है उसको अपने पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो आदेश देता कि लाठी चलाओ, आंसू गैस छोड़ो, टीएस गैस छोड़ो, गोली चलाओ, ये भी आदेश दे सकता है जरूरत पड़ने पर। एसडीएम मजिस्ट्रेट है, वो अपने ही लाठी और गोली चलाएगा। तो ये पूरी बदअमली है। यह सरकार के इशारे पर सब काम हो रहा है। हम तो मान के चलते हैं कि सारा यह जोगी जी का इशारा है कि चाहे व्यापारी हो, किसान हो, नौजवान हो, सबको कुचलने के लिए लाठी चलाओ और गोली चलाओ। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया। हैरत की बात है, जिन अधिकारियों के कंधे पर लोगों के हित के लिए काम करना होता है वो इतने ज्यादा बेलगाम हो चुके हैं कि बेवजह बेकसूर लोगों को बेरहमी से पीट रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। विधायक ये कहते हैं कि उनके खिलाफ तो कई दफा शिकायत कर चुके हैं साहब, लेकिन कोई सुनता तो हो। छोटा सा ब्रेक।